हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के ड्रेस बताएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये येलो और ये गाजरी कलर ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो ये मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बताऊँगी। तो ये फुल स्लीव में ड्रेस बताएंगे हम। जिस तरह से हम आपको ये ड्रेस बता रहे हैं उसी तरह से कोई भी साइज में आप ड्रेस बना सकते हैं फुल स्लीव में। तो फुल बाजू वाली मैं ड्रेस बनाऊंगी। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं फुल बाजू वाली ड्रेस बताएं, तो ये मैं 6 नंबर के लिए बताऊंगी आपको जिस नंबर में भी बनानी है तो आप उसी तरह से बनाएं जिस तरह से हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये गाजरी कलर से फंदे डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैं 6 नंबर के लिए 24 फंदे ले लेती हूँ। जो हम 6 के लिए बना रहे तो वो ये ड्रेस 7 को भी आ जाएगी आराम से। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम 24 फंदे ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 24 फंदे ले लिए हैं 6 नंबर के लिए। तो यहाँ पे मैं 6 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाल लिए हैं और ये मैं फुल स्लीव में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी इस तरह से गाजरी कलर से बना लेते हैं। इसके बाद अपना उल्टी तरफ से येलो कलर को लगाएंगे। तो ये हम 2 सिलाइयाँ इसी तरह से, जिस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं उसी तरह से हमने, ये देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ 2 बनानी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम 2 सिलाइयाँ इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपना इसमें येलो कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर लगा दिया है और ये बाहर की तरफ जो धागा निकला हुआ है ये भी मैंने साथ साथ इस तरह से ये धागे के बीच में दबा लिया है। तो ये ड्रेस मैं आपको जाली वाली बता रही हूँ। बिना जालियों की भी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है जाली डालना भी। अगर बिना जालियों वाली डालना चाहते तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, वो हर फंदे से फंदा हम बढ़ा के उस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला फंदा अपनी तरफ किया है और 2 फंदे मैं उल्टे बना लूँगी। अब 4 फंदों पे मैं यहाँ पे जाली बनाऊँगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए इस तरह से एक बनाया, वापस धागा अपनी तरफ, 2 बना लिए, धागा अपनी तरफ, 4 बनाए, धागा अपनी तरफ, 3 बनाए और 4। एक बाजू के लिए यहाँ पे 4 जालियाँ ये बना ली है। और यहाँ पे पीठ के लिए हम फंदे, तो यहाँ पे 3 फंदे हम बना लेंगे और 4 फंदों पे जाली बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। तो इन पे हम ये पीठ के लिए फंदे हम इस तरह से बना लेंगे सीधा सीधा। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 4 फंदों पे जाली फिर दूसरी बाजू के लिए बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 1 जाली बनाए, धागा अपनी तरफ, 2 जालियाँ बना लिए, धागा अपनी तरफ, तीसरी जाली बनाए, धागा अपनी तरफ और ये चौथी जाली। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे।
ये देखिए इस तरह से। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बनाते हैं। तो उल्टी सिलाई यहाँ पे बना ली है। हम हैं सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई पे हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। इसके बाद हम जो फंदा हमारा बढ़ चुका है उसको हम यहाँ पे ये देखिए सीधा बना लेते हैं। जो बढ़ते हुए जाएंगे वो हम सीधा बनाते जाएंगे, धागा अपनी तरफ और यहाँ पे दूसरी जाली इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए दो जालियाँ मैं बना चुकी हूँ। 2 जालियाँ बनाने के बाद यहाँ पे 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, 1 2। इसके बाद फिर से हमने तीसरी जाली बनानी है और ये चौथी। जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे वो हम सीधा ही बनाते जाएंगे उनको, और पीठ वाले फंदे सीधे बना लेते हैं। पीठ वाले फंदे सीधे बना लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसी फंदे पे हमने जाली बनानी है, और जो बढ़ चुका है पिछली जाली हमने डाली थी, ये फंदा हमने सीधा बनाया है। यही ध्यान रखें, जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे वो सीधा बनते जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी, और इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने 2 जालियाँ यहाँ पे डाल देनी है इस तरह से। तो 2 जालियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का सीधा। उल्टी सिलाई पे हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे 7 जालियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से हमने जाली बनानी है। जो फंदा बढ़ता हुआ जाएगा उसको हम सीधा बना लेंगे, और यही ध्यान में रखना है जो जाली वाला फंदा है उसी पे हमने जाली बनानी है। तो चलिए हम इसको 7 जालियाँ बना के कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। तो मैं बना लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हैं। ये देखिए 7वीं सिलाई को मैं बना रही हूँ। 7 सिलाइयाँ और 7 ही जालियाँ बन चुकी हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7वीं सिलाई। तो यहाँ पे 7 सिलाइयाँ ये हो चुकी हैं। इसके बाद आप बाजू के फंदे सेफ्टी पिन में चाहे तो आप सीधी तरफ से ले लें, चाहे आप उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से किसी भी उसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंधे के लिए यहाँ पे ये देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 10 11 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हम बाजू के लिए यहाँ पे सेफ्टी पिन ली है हमने, और फुल बाजू बनाने के लिए हम सेफ्टी पिन में फंदे ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए 9 10 11 12। तो देखिए मैंने यहाँ पे 16 फंदे सेफ्टी पिन में ले लिए हैं बाजू के लिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम पिन को इस तरह से बंद कर देंगे। बाजू के लिए फंदे ले लिए हैं, 16 फंदे बाजू के लिए। ये देखिए इस जाली से लेके इस जाली तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीठ वाले फंदे बना लेते हैं, और दूसरी बाजू के भी फंदे हम इसी तरह से ये 16 फंदे इसी में सेफ्टी पिन में ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पीठ वाले फंदे हम बना लेते हैं बाजू को इस तरह से करते हुए।
ज़्यादा ढीला नहीं बनाए, थोड़ा सा बाजू को कसते हुए ही बनाए। और जालियाँ भी आपने इसी तरह से डालनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं पीठ वाले फंदे बना लेती हूँ और दूसरी बाजू के फंदे भी सेफ्टी पिन में ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों बाजुओं के फंदे सेफ्टी पिन में ले लिए हैं। अब हम पहले चोली को बनाएंगे, पूरा इसका घेरा बना लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बाजू को बनाना है। तो फ्रिल स्लिप में आप बाजू भी बना सकते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये मैं सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ इस तरह से बाजू के फंदे अलग करने के बाद 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। फंदों को ढीला नहीं रखना है ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 6 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बना लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हम अपना गाजरी कलर जिस तरह से गले पे लगाया है, 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर गाजरी कलर लगाएंगे। तो बाजू को अलग करने के बाद यहाँ पे हम 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। पहली सिलाई को बना रहे हैं, 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे। बाजू घटाने के बाद मैंने 6 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट की हैं। इसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे गले पे ये 2 सिलाइयाँ गाजरी कलर से बॉर्डर बनाया है, उसी तरह से मैं यहाँ पे उल्टी तरफ हूँ। अब ये देखिए बाजू के फंदे अलग करने के बाद मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं और 7 मैंने जालियाँ बनाई हुई हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। अब ये इसके बाद हम यहाँ पे अपना गाजरी कलर लगाएंगे और गाजरी कलर लगाते हुए अपनी 2 सिलाइयाँ दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनानी है। जिस तरह से हम गले पे बनाए हैं बॉर्डर, उसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं ये इसी तरह से सेम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ यहाँ पे भी। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसके लगा के टोटल 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी इसमें, बाजू के फंदे अलग करने के बाद। तो चलिए बना लेते हैं 2 सिलाइयाँ। वापस अपना दो सिलाइयाँ बनाते हुए बनाने के बाद वापस अपना येलो कलर लगाएंगे जिस तरह से गाजरी को लगा रहे। इधर से भी मुझे उल्टा ही बनाना है। उल्टी सिलाई पे गाजरी कलर को लगा दिया है और सीधी सिलाई भी बता देते हैं एक बार। ये देखिए इस तरह से पूरा सिलाई को 2 सिलाइयाँ इस तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं बना लेती हूँ और इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमारी एकदम प्यारी सी चोली बन के आ रही है। ये फुल स्लिप में हम आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ येलो कलर की बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे उल्टा उल्टा इस तरह से, जिस तरह से गले पे बॉर्डर बनाया है उसी तरह से यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 6 7 8 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब ये यहाँ पे ये देखिए चोली बन के कम्प्लीट है। अभी इसकी बाजू बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा हमने किस तरह से बनाना है, घेरे में भी मैं जाली बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 फंदे हम उसी तरह से उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे बनाए और यहाँ पे हम इस तरह से जाली बनाएंगे। ये देखिए फिर हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और जाली एक इस तरह से बनाएंगे। फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2 3, फिर एक हम जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और एक जाली इस तरह से बनाएंगे
और उल्टी सिलाई पूरी हमने उल्टी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदे हम बना चुके हैं और एक फंदे पे जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। इसी तरह से हमने एक एक जाली, 3 फंदे उल्टे, एक जाली, इस तरह से हम इसका घेरा पूरा बनाते हुए जाएंगे। तो कम से कम यहाँ पे 10 जालियाँ हम इसी तरह से डालेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपने 3 फंदे। अब जो फंदा हमारा बढ़ता जाएगा, उसको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, और एक जाली, 3 फंदे, 1 2 3 और एक जाली। फिर क्या करेंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक जाली। इसके लास्ट वाले फंदे भी हम 3 बना लेते हैं। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। अब इसी तरह से हम इसका पूरा घेरा बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी सिलाई पे। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, एक जाली हम बना चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 और ये देखिए जो बढ़ चुका है फंदा वो भी हम उल्टा बनाएंगे। 4 हो चुके हैं और इसी पे हम जाली बनाएंगे। इस तरह से ही हम बनाते जाएंगे। फिर हमने धागा अपनी तरफ कर लिया है, 1 2 3 और चौथा फंदा बड़ा हुआ, ये भी उल्टा ही बनाएंगे। और यहाँ पे फिर से एक जाली बनाएंगे। आप इन्हें अगर सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधे भी आप फंदे बना सकते हैं, पर यहाँ से मैंने उल्टा उल्टा कर दिया है। ये देखिए, तो इसी तरह से इसका घेरा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना लिया है और यहाँ पे ये देखिए मैंने एक बाजू भी बना ली है और दूसरी बाजू हम बना करके आपको बताएंगे। तो देखिए घेरे में मैंने यहाँ से मैंने 8 जालियाँ बनाई हैं, यानी कि 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। और 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ इस तरह से, ये देखिए बॉर्डर बनाया है बिना जाली के। यहाँ पे 8 तो मैंने जालियाँ डाल ली हैं और 2 सिलाइयाँ मैंने बगैर, ये देखिए बिना जाली के बना ली हैं येलो कलर से। फिर मैंने पिंक कलर की एक सिलाई बनाई है और इसके बाद ये सारे फंदे घटा दिए हैं। एक ही फंदे को 2 बार बुन लिया है, 2 फंदे घटाए हुए। इस तरह से ये सभी यहाँ पे सभी फंदे घटा दिए। तो मैं आपको बाजू में बता दूंगी किस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू में भी इसी तरह से घटाए हुए हैं, ये बाजू में आपको बता दूंगी। तो देखिए इस तरह से इसका घेरा कंप्लीट है। तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ टोटल घेरे में मैंने बना ली हैं। तो देखिए मैं यहाँ से आपको बाजू बताऊंगी इसकी। तो सारे फंदे मैं सिलाई पे चढ़ा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 फंदे हैं और 16 फंदों में मैं यहाँ से सिलाई में मैंने सारे फंदे ले लिए हैं सेफ्टी पिन से। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना येलो कलर लगाते हुए इसको बनाएंगे। तो ये देखिए मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये ड्रेस बताई हूँ। घेरे में हमने इसी तरह से 8 जालियाँ बना लेनी है। और एक बार आपको घेरे में ये भी बताऊंगी कि कहाँ कितनी मैंने यहाँ पे चारों तरफ जाली डाली हुई है इसमें। तो चलिए हम पहले बाजू को तैयार करते हैं। तो चलिए मैं इसको, ये देखिए 2 सिलाइयाँ ये मैंने उल्टी तरफ से इसको बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसमें 2 सिलाइयाँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। इसके बाद 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम दोनों साइड से एक एक फंदा यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो एक फंदा मैंने कम किया है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से एक फंदा कम करूँगी।
2 सिलाइयाँ इसी तरह से बनाई हैं और 2 सिलाइयों पे फंदे एक एक कम करेंगे। तो यानी कि हमने इसमें 4 फंदे दोनों साइड से 2-2 फंदे कम करने हैं। तो देखिए मैं इस साइड हूँ तो इस साइड से भी मुझे एक फंदा कम कर लेना है। फिर दूसरी साइड आऊँगी दूसरी सिलाई को तो फिर से फंदा कम करूँगी। तो चलिए बना लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 सिलाई इसी तरह से बनाई थी और 2 सिलाइयों पे मैंने दोनों तरफ 4-4 फंदे घटा दिए हैं। सॉरी 2-2 फंदे, यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं और 2 फंदे इस साइड। अब ये देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं, उल्टा उल्टा हमने इसको बुना है। यहाँ पे घेरे में मैंने उल्टा उल्टा बुना है। तो यहाँ से हम अपना एक सिलाई पिंक कलर को लगाते हुए बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक सिलाई पिंक कलर को लगाते हुए बुन लेती हूँ और इसके बाद एक सिलाई बना करके आपको फंदे बताऊंगी किस तरह से मैंने फंदे घटाए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से फंदे घटाए हुए हैं, सभी बहुत ही इजी हैं। तो चलिए बना लेती हूँ एक सिलाई। तो देखिए यहाँ पे एक सिलाई हमने बना ली है। उसी तरह से यहाँ पे एक सिलाई बनाई थी, उसके बाद सारे फंदे घटा दिए थे। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक बार बुना और ये 2 बार बुन लिया, एक फंदे को 2 बार बुन लिया है और यहाँ पे हमने एक फंदा कम कर दिया है। यहाँ पे बाजू में मैं एक फंदा कम कर रही हूँ और घेरे में मैंने 2 फंदे इस तरह से बंद कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 बार बुना है, 2 फंदे कम किए हैं। इस तरह से सभी फंदों को मैंने घटाया है और यहाँ पे हम इस तरह से 1-2 बार बाजू में मैं 2 बार बुन रही हूँ और एक फंदे को घटाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी सी सिलाई कर लेंगे हम बाजुओं में। 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके कंप्लीट है। तो चलिए सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ, इसके बाद आपको बाजू को बता देती हूँ किस तरह से सिलनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों बाजू बनके कंप्लीट हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हमने इनको सिल लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे हम इस तरह से। कोई भी धागा लेके आप यहाँ पे सिलाई कर लें। तो चलिए मैं दोनों बाजुओं को सिल लेती हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं इसी तरह से सिल लूँगी और इसके बाद दिखाऊंगी आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। बिल्कुल हमने दोनों बाजुओं को सिल लिया है और यहाँ पे पीछे आप हुक बटन यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकती हैं, मोती भी लगा सकती हैं और अच्छे से ये ड्रेस हमारी 6 से 7 नंबर के लिए कंप्लीट है। तो मैं आपको ये जालियाँ बता देती हूँ कि ये जालियाँ हमने बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलाइयाँ इसमें मैंने। तो देखिए यहाँ पे 11 सिलाइयाँ बना के 11 जालियाँ मैंने घेरे में डाली हुई हैं चारों तरफ। तो अच्छे से ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर लग रही है, बनाने में भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए फुल स्लीव में हमने बाजू इसकी बना ली है। अच्छे से पहनाने के वक्त बहुत ही खुली है, अच्छे से आप पहना सकते हैं। तो देखिए इसके साथ की मैं अगली वीडियो में आपको कैप बताने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।